आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, तो जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रोडक्शन बनाएंगे। पहले हम इसका, आपको पता ही है हमारा काम करने का जो तरीका है, पहले हम एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बनाते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन में जो मेन फॉर्मूले कंसेप्ट हैं वो क्लियर करते हैं और एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे 5.1 को नेक्स्ट वीडियो में। तो जो तरीका मैंने बताया है आपको वैसे काम करना है कि पहले इंट्रोडक्शन देखो, एग्जांपल देखो और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन खुद सोल्व करो। जब सोल्व ना हो तो फिर एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन वीडियो है उसको देखो आप। तो शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम उसका मतलब समझते हैं पहले तो क्या है, और फिर कुछ डेफिनेशन हैं, एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फॉर्मूले भी होंगे लेकिन बहुत ईजी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो, अर्थमेटिक इसलिए कहा है कि यहाँ पर ना अलजेब्रा का यूज ज़्यादा नहीं होगा कोई खास, एक्स वाई या फैक्टर्स कर लिए जो हम तक करते हुए चैप्टर 3 में फैक्टर किए हमने, चैप्टर 2 में फैक्टर किए, चैप्टर 4 में फैक्टर किए हैं हमने, मिडिल टर्म स्प्लिट से किया है। अलजेब्रा नहीं है यहाँ पर, अर्थमेटिक होगा, अंकगणित, अंकों का खेल, डिजिट्स वगैरह होंगे, केवल नंबर्स मिलेंगे करने के लिए, कुछ फॉर्मूले मिलेंगे, 2-3 फॉर्मूले हैं, उसको हम पढ़ेंगे। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है, नाम है प्रोग्रेस, बढ़ना, किसी चीज़ का मतलब वृद्धि होकर बढ़ना या फिर डिक्रीज होकर घटना। तो कुछ यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। देखो वैसे तो क्लास 10th तक के सिलेबस में कोई डेफिनेशन कभी नहीं आती लिखने के लिए, लेकिन फिर भी हमको एक पता तो हो, कोई पूछ बैठे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है तो उसको क्या जवाब देंगे वर्ड्स में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो अगर राइटिंग में आपको डेफिनेशन चाहिए तो वो ये लिखी हुई है, तब समझाऊंगा। अभी वर्ड टू वर्ड एक एक बात का मतलब बताया जाएगा आपको, क्या मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो पहले कुछ समझते हैं बोर्ड पर। ठीक है, कुछ समझते हैं पहले तो, और समझने के बाद चलते हैं फिर थोड़ा धीरे धीरे आगे। तो एक पैटर्न फॉलो करेंगे, एक सीरीज लिखेंगे, सीरीज लिखेंगे। सपोज करते हैं मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड मैं पूछता हूँ व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। तो यू कैन ईजिली टेल मी द नेक्स्ट नंबर इज 7। तो मुझको आसानी से बता दो कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं, ये पहली हो गई। एक और लिखते हैं दूसरा, 1 4 7 10। बताओ नेक्स्ट क्या होगा इस बार? ठीक है, इस बार नेक्स्ट होगा 13, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, डैश 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 डैश। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ बात? अब हम देखते हैं, एक और लिखते हैं नेक्स्ट अपनी तरफ से। अब मैंने लिखा 100 70 40। अब नेक्स्ट क्या होगा? देखो साफ है कि मैं 30 कम कर रहा हूँ, 100 - 30 70, 70 - 30 40, 40 - 30 करूँगा तो कितना होगा, 10 एंड सो ऑन डैश डैश। तो ये जो मैं एक, इसको बोलते हैं सीरीज या फिर इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। ये जो है ना, ये प्रोग्रेशन बोल जाते हैं, प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं, प्रोग्रेशन या बोल देते हैं सीरीज। ठीक है, इसको हम सीरीज बोल सकते हैं, या हम जो चैप्टर का नाम है प्रोग्रेशन, वो भी इसको हम कह देते हैं कभी कभी प्रोग्रेशन ही बोल लेंगे वैसे यहाँ पर चैप्टर में, प्रोग्रेशन। ठीक है, सीरीज या फिर प्रोग्रेशन। ठीक, और देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमने कहा भैया -3 -2 -1। ठीक, नेक्स्ट आएगा, तो ध्यान से सुनो, इस बार शायद आपको दिक्कत आएगी बताने में, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, इस बार 0 आएगा, फिर आएगा नेक्स्ट 1, फिर आएगा नेक्स्ट 2, फिर आएगा नेक्स्ट 3। ये सब अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ धीरे धीरे। ठीक, तो इस तरह की एक सीरीज जो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, ये जो सभी सीरीज है ना, ये एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही है, सब की सब, वो पैटर्न ढूंढना है हमको। ये सभी सीरीज एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही है, और ये किस पैटर्न को फॉलो कर रही है आइए देखते हैं। देखो ये जो नंबर था ना, ये जो पहले वाली है ना, मैंने इसमें 1 ऐड किया और ये आ गया। क्या क्या मैंने यहाँ पर 1 ऐड किया। ऐसे अब इसमें मैंने 1 ऐड किया तो ये भी कितना आ गया, 1 ऐड करके 3। अब इसमें भी मैंने 1 ही ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 आ गया, 4 आ गया। 1 + 1 2, 2 + 1 3। ये सब नंबर एक दूसरे को 1 ऐड करके आ रही हैं। ठीक होगी बात? चलो यहाँ देखते हैं, इससे ये टर्म कैसे आई। यहाँ मैंने 3 ऐड किया, 1 + 3 4 आ गया, फिर मैंने 3 ऐड किया +3 तो 7 आ गया, फिर मैंने 3 ऐड किया तो 10,
और फिर 13, 3 ऐड करके आ रहे हैं। यहाँ मैंने क्या किया 70, यहाँ मैंने 30 माइनस किया। देखो अब थोड़ी सी बात को समझो, मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ से 30 को क्या किया माइनस किया, 30 को क्या किया माइनस किया, 100 में से 30 माइनस किया। या इस बात को ऐसे बोल दो कि मैंने 100 में -30 को जोड़ा, -30 प्लस किया, यहाँ मैंने क्या किया -30, तो ये आया। यहाँ मैंने क्या किया -30 को ऐड करा, तो वो 30 को माइनस किया या -30 को ऐड किया, बात एक ही, ये समझ सकते हो 10th क्लास में आ गए। अब -30 को ऐड किया या 30 को माइनस किया, एक ही बात है। यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो इसमें इस -3 में +1 करो, -3 में +1 करोगे तो -2, अब -2 में +1 करो तो -1, अब -1 में 1 प्लस करो तो 0, अब 0 में 1 प्लस करो तो 1, यहाँ पे मैं 1 ऐड कर रहा हूँ। तो ये जितने भी मैंने सीरीज लिखी हुई थी ये सभी एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही हैं कि पैटर्न क्या है कि जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, जो भी नेक्स्ट नंबर आ रहा है ना, वो अपने से पिछले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आ रहा है। दोबारा सुनो, जो भी नेक्स्ट नंबर आ रहा है 8 आएगा, वो अपने से पिछले वाले में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आ रहा है। और वो फिक्स नंबर कौन है, इस सीरीज के लिए, इस प्रोग्रेशन के लिए फिक्स नंबर है 1। इस वाली सीरीज के लिए फिक्स नंबर कौन है 1। आप पिछले वाले टर्म में, अच्छा जो ये लिखे हैं टर्म बोलते हैं, टर्म मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा, इनको बोलते हैं टर्म, TERM टर्म। ये इसकी पहली टर्म है 1, ये दूसरी टर्म है 2, ये तीसरी टर्म है 3। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई देता कि ये फालतू की चीज़ें हटा देता हूँ एक बार, ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर फिलहाल लिख दी थी बोर्ड पर, ठीक है। ये मैं यहाँ से, ताकि आपको विजुअल सही आए बिल्कुल। चलो भैया तुम्हारा भी कोई काम नहीं है अभी, चलो ठीक हो गया। तो क्या था यहाँ पर फिक्स टर्म कौन था, यहाँ पर फिक्स टर्म कौन था, इस वाली में, इस वाले पैटर्न में फिक्स नंबर जो था, इस वाली टर्म में क्या फिक्स नंबर को मैंने ऐड किया था, 3 को ऐड किया था तो 4 आया, फिर 3 को ऐड किया 7 आया, फिर 3 को ऐड किया 10 आया, फिर 3 को ऐड किया 13 आया। तो ये क्या हुआ 3। इसमें मैंने क्या ऐड किया था -30 ऐड किया था, 100 में -30 ऐड किया था, तो यहाँ पर वो फिक्स नंबर कौन आया, -30 ऐड करके 100 में -30 ऐड करो 70, 70 में -30 ऐड करो 40, 40 में -30 ऐड करो तो 10। तो ये जो नंबर आ रहे हैं ना, जो भी नंबर आ रहा है वो अपने से पिछले वाले नंबर में, अपने से प्रीसीडिंग वाले नंबर में, या फिर टर्म बोलेंगे यहाँ पर, अपने से पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आ रहा है। -3 से -2 क्या ऐड करके आया था, इस वाले में फिक्स नंबर कौन है 1, ठीक। तो क्या समझ में आया कि एक ऐसी प्रोग्रेशन, ये जो बढ़ रही है, एक ऐसी सीरीज बोल दो, एक ऐसी प्रोग्रेशन बोल दो, सीक्वेंस बोल दो, 3-4 नाम होते हैं। एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसका हर एक टर्म अपने से पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को जोड़ के आए, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से सुन लो, मान लो मैं आपको ये कह दूं कि एक प्रोग्रेशन लिखो जिसका फर्स्ट टर्म तो हो 5, फर्स्ट टर्म तो देखो देना पड़ता है, फर्स्ट टर्म तो पता होना चाहिए पहले से, और फर्स्ट टर्म तो कौन है 5, और मैं कह रहा हूँ जो फिक्स नंबर है ना वो है फिक्स नंबर 4, जो फिक्स नंबर है 4 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, जब फर्स्ट टर्म 5 है और जब फिक्स नंबर आपको ऐड करते जाना है बार बार, वो क्या है 4, तो 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 + 4 25। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रोग्रेशन मैंने कैसे लिखी, पहले नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड किया अगला आया, अब इस नंबर में इसी फिक्स नंबर को ऐड किया अगला आया, अब इसी में मैंने इस फिक्स नंबर को ऐड किया तो अगला आया, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसका कोई भी टर्म उससे पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आता है, सिवाय पहले टर्म के। पहला टर्म तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले टर्म से पहले तो कुछ होता ही नहीं ना जो ऐड करके लाओगे। फर्स्ट टर्म से पहले तो कोई टर्म नहीं है ना जो आप ऐड करके लाओगे, फर्स्ट टर्म तो गिवन होती है, पता होती है पहले से, कैसे पता होगी वो बात की बात है। फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास, फिक्स नंबर होगा, तो हम पूरा का पूरा प्रोग्रेशन लिख देंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन यही बनती है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें इन राइटिंग इन वर्ड्स में, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक का ए, प्रोग्रेशन का पी, एपी। अब से हम पूरे चैप्टर में एपी ही बोलेंगे बार बार, एपी ही लिखेंगे बार बार।
बुक में भी आपको ज़्यादातर एपी ही लिखा हुआ मिलेगा, समझ जाना। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप भी लिख सकते हो एपी। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है एक नंबर की लिस्ट होती है, कैसे, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, जिसकी हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन होती है, बाई एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक इस तरह के नंबर की लिस्ट है जिसका हर एक नंबर अपने से पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के अलावा। फर्स्ट टर्म तो पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म के अलावा जो भी टर्म आएगी वो अपने से पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आएगी, उसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे होगी बात समझ में, तो दोबारा पढ़ते हैं एक बार। डेफिनेशन क्या है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर, एक नंबर की ऐसी लिस्ट होती है इन विच ईच टर्म, जिसकी हर एक टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ए फिक्स नंबर, जिसकी हर एक टर्म कैसे ऐड होती है, एक फिक्स नंबर को ऐड कर टू द प्रीसीडिंग टर्म, अपने पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड कर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़कर। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया है, ये भी जो भी नंबर आ रहे हैं अपने से पिछले टर्म में उस फिक्स नंबर को ऐड करके आ रहे हैं, ठीक, तो इसको बोलते हैं एपी। दूसरी बात, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जो ये फिक्स नंबर है ना, जो यहाँ पर जोड़ के आ रहा था 1, इसके लिए फिक्स नंबर कौन है 1, इसके लिए फिक्स नंबर कौन है 3, इसके लिए फिक्स नंबर कौन था -30, यहाँ पर फिक्स नंबर कौन था 1। तो इस फिक्स नंबर का एक नाम होता है, जिसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। फिलहाल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉमन मतलब C, डिफरेंस मतलब D। तो इस वाली एपी के लिए कॉमन, अच्छा ये पूरी एपी है, इसको बोलते हैं एपी, पूरी क्या है ये एपी। इस वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कौन है 3, इस वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कौन है 30, -30, इस वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कौन है 1। तो इस फिक्स नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इस एपी को, ये पूरी की पूरी एक एपी बोली जाती है। जो लिखे हैं ना ये 1, 2, ये एपी के टर्म बोले जाते हैं, एपी के टर्म। और जो ये कॉमन डिफरेंस है, जो नंबर है फिक्स्ड नंबर, जो फिक्स नंबर है उस फिक्स नंबर को बोलते हैं एपी का कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर को क्या बोलेंगे, एपी का कॉमन डिफरेंस। तो अगर आप चाहो तो ये एग्जांपल नोट कर सकते हो। अभी मैं एक एग्जांपल और लिखूंगा और आपको कुछ और बातें बताऊंगा आगे की। चलो अब सुनो बहुत ध्यान से एक बात। तो ये मैंने आपको हल्का सा एपी का इंट्रोडक्शन बताया अभी कि एपी क्या होती है। अब एपी के बारे में कुछ जनरल बातें करेंगे। अभी मैंने ऊपर से डेफिनेशन रद्द नहीं करी है, चलो कंसीडर करते हैं एक और एपी। कंसीडर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टर्म, आपके पास जो पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म इज 10, और जो फिक्स्ड नंबर है, जो ऐड करना है जिससे नेक्स्ट टर्म आएंगी वो है, मान लीजिएगा आप 6 मान लो, ठीक है। तो ज़रा एपी बनाओ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, एपी क्या होगी, फर्स्ट टर्म 10, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 6 ऐड करके 16, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 6 ऐड करके 22, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 6 ऐड करके 28, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 34। इस तरह हम चाहे तो इनफाइनाइट तक इसको बैठ करके लिख सकते हैं, कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। बहुत समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई थी। अब कुछ बातें देखते हैं, अब कुछ बातें ऑब्जर्व करनी है, फील भी करनी है, साथ साथ ऑब्जर्व के साथ साथ फील भी करनी है। जो लिखे हुए हैं ना फर्स्ट टर्म, अब बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। फर्स्ट टर्म जो ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा ऐसे, इसको बोलते हैं एपी। ये तो एपी हो गई। इसकी फर्स्ट टर्म कौन है 10, दूसरी टर्म सेकंड टर्म कौन है 16, थर्ड टर्म, तीसरी टर्म कौन है 22, इसी तरह फोर्थ टर्म 28, इसी तरह फिफ्थ टर्म 34। तो ये एपी की टर्म बोली जाती हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म और पांचवी टर्म। ये बात समझ में आ गई थी। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे इस फिक्स नंबर के बारे में। फिक्स नंबर, अब से फिक्स नंबर हटा दो यहाँ से। फिक्स नंबर का नाम होता है कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर का नाम क्या होता है भैया, कॉमन डिफरेंस। लिखा है ना, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया, टर्म्स, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, जितनी भी टर्म होंगी या तो बोलते चले जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इस एपी के बारे में जो बोर्ड पर लिखी हुई है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो कॉमन डिफरेंस की स्पेलिंग लिखने में कितना लंबा टाइम लगता है ना, तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप भी डी से रिप्रेजेंट करोगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका 6, ठीक है।
तो अब से आपको जब भी कॉमन डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, एक्सप्रेस करना है, तो आप कॉमन डिफरेंस मत लिखना, सिर्फ डी लिख देना। तो ये अंडरस्टूड है, पूरे चैप्टर के लिए वेल नोन बात है कि डी का मतलब, स्मॉल डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही ट्रम, फर्स्ट ट्रम, सेकंड ट्रम, थर्ड ट्रम को लिखने में टाइम लगता है, तो फर्स्ट ट्रम को लिखते हैं A1 शॉर्ट में, A2, A3, ऐसे मत लिखना A1, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, A2 ऐसे नहीं कह रहा हूँ, A यहाँ पर और नीचे छोटा सा, इसको बोलते हैं सफिक्स A, ऐसे तो A2, A1, A2, A3। तो कभी भी हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, स्पेलिंग में नोटेशन यूज करेंगे, इसको बोलते हैं नोटेशन। A1 का मतलब 10, A2 का मतलब 16, और फर्स्ट टर्म के लिए हम कभी कभी सिंबल सिर्फ A भी यूज़ करते हैं, याद रखना। फर्स्ट टर्म के लिए A, फर्स्ट टर्म के लिए क्या सिंबल यूज होता है भैया, A या A1, और उसके बाद A2, A3, A4, A5, A6, A7, ठीक है। तो ये बात नोट कर लेना कि कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, और टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। एंड ऑफ द AP इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और जो ये कॉमन डिफरेंस होता है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। पिछले एग्जाम्पल जो मैंने मिटाया है यहाँ से, उनमें कॉमन डिफरेंस देखो -30 था, तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं, देखो सुनो। पॉजिटिव का तो एग्जाम्पल हो गया, इस वाली AP के लिए, इस वाली AP के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है, तो कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा 13, 11, 9, 7, इसके लिए क्या है कॉमन डिफरेंस, 13 से 11 कैसे आया, -2 को ऐड करके, -2 को ऐड करके तो आया। 11 से 9 कैसे आया, 11 में क्या ऐड करोगे, -2 ऐड करो, 9 आ जाएगा, 9 में -2 ऐड करो, 7 आ जाएगा। अच्छा अगर मान लो कोई AP ये लिखी हुई 3, 3, 3, तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म क्या ऐड करके आ रही है, 3 में क्या ऐड करूँ, 0, 3 आएगा, फिर 0 ऐड करो, 3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, ठीक। इसको नोट करो पहले तब तक। तो डेफिनेशन से आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ बातें नोट करते हैं जरा। नंबर 1, A या फिर क्या कहो A1, इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म। पूरी AP के दौरान याद रखना, इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म। दूसरी बात, ठीक है, A2 कहो तो क्या होगा, सेकेंड टर्म। बस ये बात तो खैर अब लिखने की जरूरत नहीं है ना। A3 का मतलब थर्ड टर्म, A4 का मतलब फोर्थ टर्म, A5 का मतलब फिफ्थ टर्म। ऐसे ही अगर कभी AN लिखा, चलो इस बात छोड़ो, फिलहाल ही रखो। A कितना हो, A और A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म, A2 क्या होता है, सेकंड टर्म, A3 क्या होता है, थर्ड टर्म, A4 क्या होता है, फोर्थ टर्म। तीसरी बात, अब आता है D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ये बात याद रखना। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसा भी हो सकता है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले जनरेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। तो ये इतना नोट करो, और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा अभी आगे की, जो हमको क्वेश्चन एक्सरसाइज करने में सहायता प्रदान करेंगी। तो अब देखते हैं कुछ खास बातें, बहुत बढ़िया बातें, ध्यान सुनना। चलो कंसिडर एन AP, एक AP कंसिडर करते हैं। देखो AP कंसिडर करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। कंसिडर एन AP, कुछ भी मानो, जो मन में आए, एक फर्स्ट टर्म ले लो, एक नंबर को फिक्स नंबर ले लो। मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म 3 है, और मैंने कहा कि कॉमन डिफरेंस 8 है, तो 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35। तो देखो AP अपने आप बना दी मैंने तुरंत, ये कि मैंने एक AP लिख दी, ठीक है। अब कुछ बातें देखते हैं। देखो एक फॉर्मूला याद रखना, कभी भी आपको कॉमन डिफरेंस, या जिसको हम फिक्स्ड नंबर बोलते हैं ना, जिसको हम फिक्स्ड नंबर बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, यानी कि D फाइंड करने के लिए आपको हमेशा A2 माइनस A1 करना है। इससे कभी मिस्टेक नहीं होगी, हमेशा ऐसे ही निकालना है, A2 माइनस A1। मतलब सेकंड टर्म में से क्या कर दो, फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। भले ही आपको दिख रहा हो कि हाँ 8 है, लेकिन आपको फॉर्मूला लगा के निकालना है, प्लस में ऐसी कभी गड़बड़ नहीं होगी। या फिर कैसे निकालना, A3 माइनस A2, या फिर कैसे निकालना, A4 माइनस A3। मतलब कॉमन डिफरेंस का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, कॉमन डिफरेंस का एक तरीका है कि किसी भी टर्म में से
उससे पिछली टर्म को माइनस कर देना बस, A5 माइनस A4। ये सब के सब क्या है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के फॉर्मूले। फिलहाल जनरल में मैं कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जब भी आपको किसी भी AP का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो, चाहे तो चेक कर लो, D A2 माइनस A1 A2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 11 माइनस 3 8, A3 माइनस A2 से निकाल दो, चलो A3 माइनस A2 19 माइनस 11 8, चलो निकालते हैं A4 माइनस A5 माइनस A4 से 35 माइनस 27 8। तो कभी भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो बाद वाले टर्म में से पहले टर्म माइनस करनी है, कभी भी उल्टा मत करना कि पहले में से बाद वाले माइनस कर दो। मान लो थोड़ी देर के लिए ये मैंने AP दे दिया आपको और मैंने कहा कि इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, तो आपको ऑब्जर्व यहाँ पर देखना नहीं है, देख कर बताना, सोल्व करना बाकायदा। कॉमन डिफरेंस के लिए कोई भी टर्म पकड़ना और उसमें से पहले वाली माइनस कर देना। मैं लेता हूँ सेकंड टर्म, हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया, -4। ये बात मैं इतनी जोर देकर इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, उनके मन में ये रहता है कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ना बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है। ये ऐसा कुछ बच्चे सोचते हैं, ऐसा नहीं है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, किसी भी टर्म में से उससे पिछला नंबर घटाना है। A2 माइनस A1 करो, A3 माइनस A2 करो, A4 माइनस A3 करो, वो आपकी इच्छा है। कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना कि बड़े में से छोटा ही घटाना है। छोटा नंबर पहले हो चाहे छोटा नंबर बाद में हो, बड़ा नंबर पहले हो चाहे बड़ा नंबर बाद में हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपको किसी भी टर्म में से उससे पिछला नंबर ही घटाना है हमेशा, छोटा बड़ा मत देखना। 13 माइनस 17 आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 5 माइनस 9 मतलब -4 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया ना। A2 माइनस A1 कह लो, A3 माइनस A2 कह लो, A4 माइनस A3 कह लो, या फिर A5 माइनस A4 कह लो। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। ठीक, अगर हम अभी इस कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले को जनरल लिखें, इन जनरल फॉर्मूला ये बनेगा AK+1 माइनस AK। इसको भी नोट करेंगे आप, क्योंकि कई बार पेपर में जब थोड़ा सा लेवल हार्ड आता है ना, तो एसएसएन रीजन वगैरह में आ जाता है क्वेश्चन। देखो ये क्या है, इसको देखकर घबराना नहीं है। AK+1 माइनस AK, AK+1 मतलब कोई टर्म, कौन सी, K+1 टर्म, उसमें से माइनस कर देंगे AK। इसे तो ये लिखे हुए हैं, यहाँ अगर 5 है तो ये देखो यहाँ 4 है, बस जो यहाँ है ना उससे एक कम यहाँ है, जो यहाँ है उससे एक कम यहाँ है, जो यहाँ है उससे एक कम यहाँ भी तो ऐसे लिखा हुआ है, जो यहाँ है K+1 उससे एक कम यहाँ है के, या उल्टा देख लो, जो 4 है उसमें एक ऐड करो यहाँ आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करो यहाँ आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करो 3। तो यही सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं जनरल। मान लो मैं K की वैल्यू अभी ये क्या दूँ, K की वैल्यू 1 ले लो, K की वैल्यू 1 लेते हैं ना, देखो ये फॉर्मूला ये बन गया क्या आपका, रखो ना, 1 + 1 2 A2, K की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो A1। अगर मैं कहता हूँ कि K की वैल्यू आप 2 ले लो, तो यही फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, चाहे चेक कर लो, K की वैल्यू 2 रखो तो 2 + 1 3, K की वैल्यू 2 रखी थी ना तो 2। तो ये फॉर्मूले जनरल लिखे हुए हैं, AK+1 माइनस AK, मतलब कि D निकालने का फॉर्मूला क्या बना, AK+1 माइनस AK, ये बना जनरल फॉर्म में वेयर K बिलोंग्स टू N। K क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, ठीक है, K क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई की बात। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमेशा किसी भी टर्म में से उसकी पिछली टर्म को माइनस करना है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो अब एक बात और, इस सब चीज़ों से एक कंक्लूजन और निकलता है, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ, नोट भी करनी है, क्वेश्चन में भी आई, यहाँ भले ना आए मगर आती हैं एग्जाम टाइम पे, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हमने अभी D निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या बताया आपको, A2 माइनस A1, ठीक, और D निकालने का ही एक फॉर्मूला क्या और बताया मैंने आपको, A3 माइनस A2, और D निकालने का ही एक और फॉर्मूला क्या बताया मैंने, A4 माइनस A3, और D निकालने का ही एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया और आपको, A5 माइनस A4। तो ये सभी के सभी D की वैल्यू देंगे ना भाई, इससे भी D की वैल्यू आएगी, इससे भी D की वैल्यू आएगी, इससे भी D की वैल्यू आएगी, इससे भी D की, और ये चीज़ डैश 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 ये कंटिन्यू चलेगी। तो मैं यहाँ से D हटाता हूँ,
और आपको एक नया फॉर्मूला लिख के देता हूँ कि किसी भी एपी में इन एन एपी ये प्रतिबंध ये कंडीशन होती ही होती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया है मेरे पास नंबर 4 नंबर पर, इन एन एपी किसी भी एपी में अगर हमको जरूरत पड़ रही है, ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे हम, अगर हमको जरूरत पड़ रही है तो हम A2 माइनस A1 की जो वैल्यू होगी वो A3 माइनस A2 के इक्वल होगी और इसी की वैल्यू A4 माइनस A3 के इक्वल होगी और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये सब कॉमन डिफरेंस तो देंगे हमको, ये भी कॉमन डिफरेंस देगा, ये भी कॉमन डिफरेंस देगा, ये भी कॉमन डिफरेंस देगा, इसकी भी हमको जरूरत पड़ सकती है एपी के क्वेश्चन को करते टाइम। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग सभी नोट करेंगे, ठीक है। अब एक बात और नोट करते हैं, इफ ए बी द फर्स्ट टर्म, if A be the first term and D be the common difference, if A be the first term and D be the common difference, A तो क्या है फर्स्ट टर्म और D क्या है कॉमन डिफरेंस, then general form of AP, then general form ऑफ AP, तो किसी भी AP की जनरल फॉर्म ये होती है A कोमा A प्लस D कोमा A प्लस 2D कोमा A प्लस 3D कोमा A प्लस 4D एंड सो ऑन। ये क्या है किसी भी AP की जनरल फॉर्म, इसको भी आप उन्हीं फॉर्मूलों की लिस्ट में नोट कर लेंगे तुरंत। ये भी बहुत यूजफुल है। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में AP फाइंड करने के लिए आया कि AP फाइंड करो, AP फाइंड करो, तो आपको A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन, जहाँ पर A क्या होगा फर्स्ट टर्म एंड D होगा कॉमन डिफरेंस मतलब फिक्स नंबर। डेफिनेशन तो यही थी कि अगर पहला नंबर A है तो अगला कैसे आएगा D ऐड करके A प्लस D, अगला कैसे आएगा इसमें D ऐड करके A प्लस 2D, अगला कैसे आएगा इसमें D ऐड करके A प्लस 3D, अगला कैसे आएगा इसमें D ऐड करके A प्लस 4D। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये भी याद रखना, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं एपी की सेकंड टर्म, सब बातें नोट कर लेना। इसको बोलते हैं एपी की सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं एपी की थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं एपी की थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं एपी की फोर्थ टर्म। और इनके जो अगर आप नोटेशन यूज़ करना चाहें तो इसके लिए ए यूज़ करते हैं और क्या यूज़ करते हैं A1, इसके लिए A2, इसके लिए A3, इसके लिए A4। ये सब बातें जो भी दिखाई दे रही हैं आपको बोर्ड पर, सभी बातें तुरंत नोट कर लेंगे जल्दी, और फिर आपको समझाते हैं एक बार और आगे की, फिर चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो अगला है फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। नाम से स्पष्ट है, फाइनाइट मतलब जो निश्चित हो, जिसमें टर्म काउंटेबल हो। मान लो मैंने कहा कि एपी लिखो, एपी है 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11, बस। तो ये तो है फाइनाइट एपी, क्योंकि 20 पर अगर मैंने रोक दिए। अगर मैं एक एपी लिखूँ ऐसे 5 10, देखो मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करके लिख रहा हूँ। 5 को 5 + 10 और 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, और अब डैश लगा दिया। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ये इनफाइनाइट तक जाएगी, चलती जाएगी। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, इसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होती है, फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होती है, याद रखना। इसमें क्या होता है, लास्ट टर्म एग्जिस्ट करेगी, आपको लास्ट टर्म लिखी मिलेगी जहाँ आप फाइंड कर सकते हो। बट इन द इनफाइनाइट एपी देयर इज नो लास्ट टर्म। इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, लास्ट टर्म क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म नहीं होती। वैसे हमको फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी के बारे में अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में आएगी नहीं। फिर मैंने आपको बता दिया, फाइनाइट एपी जो फिक्स हो कि भैया इतने टर्म लेने हैं, भले ही हमको मान लो हमको लेने हैं 1500 तक के, हमें लेने हैं 2000 तक के, हैं तो फाइनाइट, लेकिन जो कंटिन्यू चल रही है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। तो ये सब बातें जो उधर बोर्ड पर लिखी हुई हैं, सब बातें आपको नोट करनी है। ये अभी हमारी एक्सरसाइज में यूज होंगी। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अभी, और ये हमारा 5.1 का इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो ही गया है।
अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 अपनी एनसीईआरटी की बुक से। ठीक, तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं। कह रहा है कि फॉर द एपी इस एपी के लिए राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। फर्स्ट टर्म बताना है इसका और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, सब लिखा था उधर। फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम स्मॉल ए से या फिर A1 से। तो फर्स्ट टर्म, तो भैया फर्स्ट टर्म ए जो पहला है वो फर्स्ट टर्म है, मतलब 3/2 काम खत्म। अब क्या बताना है इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स डी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बाकायदा, उससे निकालना सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कौन हो गया इधर, सेकंड टर्म 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म 3/2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब इसका बाकायदा एलसीएम ले जाएगा, 2 एलसीएम आया तो यहाँ 1 होगा -3, तो 1 - 3 2/2, तो 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा -1। तो -1 इज द कॉमन डिफरेंस एंड 3/2 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसके 4 पार्ट हैं, 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और पढ़ते हैं बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। इन चारों में से कौन कौन से हैं जो एपी में हैं, जो एपी बना रहे हैं, जो एपी हैं। ठीक है, मतलब एपी में होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और एपी में होने की कंडीशन क्या है, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। ठीक है, और जो एपी में है उसके नेक्स्ट 2 टर्म और फाइंड करने हैं। अगर एपी है तो 2 टर्म और फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक, तो चलो चेक करते हैं पहले वाली एपी है नहीं। आपको ऐसे ही नहीं लिख देना देख के खाली, बाकायदा आपको जो पॉइंट नंबर 4 है उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो पहले आप फाइंड करोगे A2 - A1। देखो जब भी आपको एपी चेक करनी है तो कम से कम 3 तो चेक करने ही पड़ेंगे आपको, 2 से काम में चलेगा, 3 करने पड़ेंगे। A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। अब आप कहोगे कि 3 क्यों करने हैं। देखो बात यह है कि होने चाहिए, ये रूल्स हर टर्म में होना चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक के सब में ये बात फॉलो होनी चाहिए ना कि कोई टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी तो एपी मानी जाएगी। लेकिन एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि जो चीज़ 3 में लागू हो जाती है वो फिर सब में होती है आगे। ठीक, तो हमको 3 में चेक करना पड़ेगा। तो करते हैं पहले A2 - A1, A2 - A1 10 - 4 कितना आ गया 6। अब A3 - A2, A3 - A2 16 - 10 इज इक्वल टू 6। A4 - A3 22 - 16 इज इक्वल टू 6। तो क्योंकि इक्वल आ गया ना, तो यस दिस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6। यही कॉमन डिफरेंस हुआ। तो लिखना क्योंकि तीनों इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3। सो मतलब इसलिए दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी विद, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, कॉमन डिफरेंस 6। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 6। और अब बताइए नेक्स्ट 2 टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म्स तो बड़ी इजी है ना। 22 है, 6 ऐड करो 28, 6 ऐड करो 34। तो अगर एपी है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है निकालने में। चलो सेकंड देखते हैं, A2 - A1, इसके बाद A3 - A2, इसके बाद A4 - A3। तो A2 - A1 मतलब A2 - A1 -1 -1 तो -2। अब A3 - A2, A3 कौन है यहाँ पे, A3 है -3, A3 कौन है -3 माइनस ये वाला, A2 कौन है -1। ये चीज़ ध्यान से देखना, बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। A3 - A2 तो ये बनेगा -3 माइनस +1 इज इक्वल टू ये -2। A4 - A3, A4 कौन है, A4 है -5 माइनस A2, सॉरी A4 कौन है -5 माइनस A3, A3 कौन है -3। तो -5 माइनस +3 इज इक्वल टू -2। तीनों सेम आ गए। तो सिंस A2 - A1 की वैल्यू इज इक्वल टू A3 - A2 की वैल्यू इज इक्वल टू A4 - A3 की वैल्यू इक्वल आ गई है। तो देयरफॉर दिस इज एन एपी, दिस
इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस कितना था, -2, विद कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, -2। नेक्स्ट टू टर्म भी बता दो फिर तो। नेक्स्ट टू टर्म क्या हो रहा है, -2 ऐड करना है, तो -5 में -2 ऐड करो तो -7, अब -7 में -2 ऐड करो -9, ये आएगा आंसर। ठीक है, चलो उधर चलते हैं। -2 2, ये तो है ही नहीं, साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी ना। तो क्या होगा भैया, A2 -A1, मतलब 2, ये तो A2 हो गया, -A1 कौन हो गया, -2, तो 2 -2 = 4। अब लो A3 -A2, A3 कौन है, -2, माइनस A2 कौन है, 2, तो ये कितना बन गया, -4। तो A3 - A1 4, और दूसरा वाला से रिजल्ट कितना आया है, -4, तो ये इक्वल तो नहीं होंगे, ये तो इक्वल नहीं होंगे ना आपस में, और जब ये इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, दिस इज नॉट एन AP। तो क्योंकि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू, आगे तो निकालना ही नहीं, बस A3 - A2, सो दिस इज नॉट एन AP, तो ये AP नहीं होगी। चलो अब देखते हैं 4 वाला भी साफ नज़र आ रहा है वैसे तो कि ये भी कोई AP नहीं है, क्योंकि 1 1 1 शुरू के 3 टर्म का डिफरेंस सेम ही नहीं आएगा, यहाँ पे देखो साफ दिखाई दे रहा है। A2 - A1 1 - 1 तो 0 बन गया। अब A3 - A2 1 - 1 भी 0 बन गया। लेकिन A3 - A2 सॉरी A4 - A3, इसलिए कहते हैं कि 3 टर्म का निकालना है, 2 का इक्वल आ गया ना। तो कभी बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी 2 को देख के अंदर लगा लेते हैं ना, 2 को नहीं देखना, 3 को देखना है। तीसरा A4 - A3 2 - 1 = 1, तो क्योंकि A3, क्योंकि ये रूल तो हर टर्म के लिए है ना, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो ये इक्वल नहीं आ रहा, दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। चलो तो एग्जाम्पल 1 और 2 कंप्लीट दोनों। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 के लिए हमारा इंट्रोडक्शन, कुछ फॉर्मूले और एग्जाम्पल्स हो गए हैं। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्यूशन लेके आएंगे 5.1 का। तब तक इसको नोट करें, शेयर करें और इन सब फॉर्मूलों को याद करें और अपनी कॉपी पर नोट करें, लिख के देखें। शुरू करते हैं 5.1।